नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस यानी कि पता कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र पर काम करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना होता है और बदलना होता है। तो वो काम आप कैसे करोगे इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। आपको बता दें कि किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को बदलने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके से अगर आप एड्रेस चेंज करते हो तो केवल एड्रेस जो है बदल सकते हो, केवल एड्रेस चेंज होता है। दूसरे तरीके से अगर आप करते हो तो पिता का नाम भी चेंज कर सकते हो या फिर पिता की जगह पर जो है पति का नाम चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम केवल पहला तरीका सीखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसके आधार कार्ड में केवल एड्रेस चेंज करना है तो आप उसके आधार कार्ड में कैसे जो है एड्रेस को चेंज कर सकते हो इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। बाकी पिता का नाम चेंज करना या फिर पिता की जगह पर पति का नाम चेंज करना, साथ ही साथ एड्रेस चेंज करना, ये जानकारी हम लोग अगली क्लास में सीखने वाले हैं। अगर आप किसी कस्टमर के आधार कार्ड में केवल एड्रेस चेंज करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमने आपको लिस्ट बना के दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें से आपको केवल एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे कि कस्टमर के पास अगर वोटर कार्ड है तो वो आप दे सकते हो, राशन कार्ड है तो वो दे सकते हो, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल करके एड्रेस चेंज हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र अगर बना है तो उसका भी इस्तेमाल करके आप एड्रेस को चेंज कर सकते हो। कोई एक डॉक्यूमेंट जो है इनमें से देना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जिस भी कस्टमर के आधार कार्ड में आप एड्रेस को चेंज कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट कस्टमर के नाम से होना चाहिए। साथ ही साथ जो एड्रेस चेंज कर रहे हैं वो इस वाले डॉक्यूमेंट में जो प्रूफ में आप अपलोड कर रहे हैं उसमें वही एड्रेस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि काफी सारे लोग इसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं। तो देखिए मेरे पास एक कस्टमर आया है जिसके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस है जो कि आप देख सकते हो, लेकिन ये कस्टमर जो है अब उत्तर प्रदेश के एक जिले के एक छोटे से गांव में रहता है और गांव वाला एड्रेस जो है इस कस्टमर को अपने आधार कार्ड में चेंज करवाना है। तो उस कंडीशन में हमने इस कस्टमर का जो है एक निवास प्रमाण पत्र बनाया है गांव वाले एड्रेस से। ये इसके गांव वाले एड्रेस से हमने इस कस्टमर का निवास प्रमाण पत्र बनाया है और इसी को जो है हम प्रूफ एज ए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे चेंज करने के लिए। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस भी कस्टमर के आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज कर रहे हो उसी कस्टमर के नाम से जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो बना होना चाहिए। साथ ही साथ जो एड्रेस आप यहां पर चेंज करोगे वो एड्रेस जो है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रूफ में अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट में जो है उस कस्टमर का नाम और उसका जो एड्रेस आप चेंज कर रहे हो वो होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो, निवास प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर मांगे गए हैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट में जो है कस्टमर का नाम और जो एड्रेस आप चेंज कर रहे हो वो एड्रेस होना चाहिए। तभी जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और तभी जो है एड्रेस चेंज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि सर कस्टमर के आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है और हम निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे तो क्या जहां का कस्टमर एड्रेस चेंज करवाना चाहता है वो एड्रेस डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हो मेरे भाई, आपके सामने एग्जांपल है। इस कस्टमर के आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस है लेकिन आप देखोगे इस कस्टमर का हमने गांव के एड्रेस से निवास प्रमाण पत्र बनाया है और बनवाने का तरीका कोई अलग नहीं है, वही तरीका है जो हमने आपको बताया है। बस वहां पर पूछा गया होता है कि ये जो निवास प्रमाण पत्र आप बना रहे हो किस कारण से बना रहे हो, तो वहां पर आप लिख दोगे आधार कार्ड एड्रेस संशोधन, तो वो जो है बन जाता है। बाकी कुछ राज्यों में जो है हो सकता है कि न बने, तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप निवास प्रमाण पत्र से ही आधार कार्ड में एड्रेस को संशोधन करो। बाकी वहां पर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई होती है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो कस्टमर आपको प्रोवाइड कर सकता है उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो डॉक्यूमेंट वाला आपको कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे चेंज करोगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको माई आधार की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर कैसे आते हैं पिछली कई क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बता दूं कि आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, उसके अंदर आपको लिखना है माई आधार, फिर पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप माई आधार की वेबसाइट पर आ जाओगे। किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, केवल उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उसके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा और जिसके भी आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना है लॉगिन पर क्लिक करके उसके आधार कार्ड में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी और ओटीपी तभी आएगा जब कस्टमर के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है। तो एक बात क्लियर है कि जिस कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस कस्टमर के आधार कार्ड में आप एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उनके आधार कार्ड में आप एड्रेस को चेंज कर सकते हो। पिता की जगह पर पति का नाम चेंज कर सकते हो। अगर पिता के नाम में कोई भी गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसको भी सही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अब चीजों को ध्यान से समझिए। माई आधार की वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखोगे कहीं पर भी आधार में एड्रेस चेंज करने का या फिर पिता का नाम चेंज करने का कहीं पर भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वो ऑप्शन को लाने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा और कस्टमर के आधार कार्ड में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको माई आधार की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड में लॉगिन करने वाली स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर आपको सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो जिस भी कस्टमर के आधार कार्ड में आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हो उस कस्टमर के आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालेंगे और ये वाला जो कैप्चा है जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको इस वाले बॉक्स में भरना है। अगर कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके कैप्चा को दोबारा से मंगा सकते हो। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा को भरने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करिए। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। इसी कारण से अगर ओटीपी नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ पर रीसेंट आप इतने सेकंड बाद कर सकते हैं, सेकंड भी बताया गया है। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और आप कस्टमर के आधार कार्ड में लॉगिन हो जाओगे। ऊपर की साइड में आपको कस्टमर की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर क्लिक करोगे तो कस्टमर के आधार कार्ड का फ्रंट और फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड का बैक दोनों दिखाई देगा और आप देखोगे ये वही कस्टमर का आधार कार्ड है जिस कस्टमर के आधार कार्ड में दिल्ली वाला एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। इसी का हम गांव वाला एड्रेस आपको चेंज करके दिखाने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद अब आप देखोगे सर्विसेज के अंतर्गत आपको एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, पिता का नाम भी चेंज कर सकते हो और पिता की जगह पर पति का नाम चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको जो है एड्रेस अपडेट ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपके सामने एड्रेस को अपडेट करने के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दोनों को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। पहले ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो केवल एड्रेस चेंज होगा, पिता या फिर पति का नाम चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। पहले ऑप्शन से क्या होगा, केवल एड्रेस चेंज होगा, इस बात का ध्यान देना है। और दूसरे ऑप्शन से क्या होगा, इसमें आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ पिता का नाम अगर गलत है तो उसको भी सही कर सकते हो। पिता की जगह पर पति का नाम ऐड करना है तो दूसरे वाले ऑप्शन से करना होगा। पहले क्या होता था कि पहले वाले ऑप्शन से और दूसरे वाले ऑप्शन से दोनों से जो है आप एड्रेस भी चेंज कर सकते थे और पिता की जगह पर पति का नाम भी, साथ ही साथ पिता के नाम में अगर गलती है तो उसको भी सही कर सकते थे। लेकिन अभी के टाइम में जो है नियम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले वाले ऑप्शन से केवल और केवल आधार कार्ड में एड्रेस चेंज होगा, इस बात का ध्यान देना है। देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसके आधार कार्ड में पिताजी का नाम सही है, केवल उसको एड्रेस अपडेट करवाना है, नया एड्रेस डलवाना है आधार कार्ड में, तो आप पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसके आधार कार्ड में पिता के नाम में भी गलती है और साथ ही साथ उसको एड्रेस भी चेंज करवाना है तो आप दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मान के चलते हैं कि एड्रेस चेंज नहीं करवाना है बल्कि केवल पिता के नाम में गलती है तो भी आपको दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आपके पास कोई महिला कस्टमर आ जाती है, जैसे कि बहुत सारी लड़कियों की शादी होती है तो वो लोग अपना मायके छोड़ करके ससुराल में रहती हैं और उनको अपने आधार कार्ड में ससुराल का एड्रेस साथ ही साथ जो है पिता का नाम हटा करके पति का नाम ऐड करवाना होता है, तो भी आप दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। और मैं आपको बता दूं कि दोनों में जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी अलग अलग लगेगा। पहले वाले से अगर आप करते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको वैलिड प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले से करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन इसमें वैलिड प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसमें जो है सेल्फ डिक्लेरेशन
एप्लीकेशन से भी हो जाता है, जिसकी जानकारी आप यहीं पर पढ़ भी सकते हो। पहले ऑप्शन में लिखा है अपडेट योर आधार एड्रेस ऑनलाइन यूजिंग वैलिड एड्रेस प्रूफ, और दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है डोंट हैव एड्रेस प्रूफ, मतलब कि एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो किसी भी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड के थ्रू भी आप एड्रेस को चेंज कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम केवल आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करते हैं उसकी जानकारी सीखने वाले हैं। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करके एड्रेस भी चेंज करना, पिता का नाम चेंज करना या फिर पिता की जगह पर पति का नाम कैसे चेंज करते हैं वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 50 रुपए लगेगी, मतलब कि एड्रेस को अपडेट करो या फिर पिता का नाम चेंज करो, यहाँ से कोई भी काम करोगे तो 50 रुपए की फीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब कि अगर किसी गलती के कारण आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जो भी आप यहाँ से अपडेट कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं, जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से चेंज करिएगा ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपके पैसे ना डूबे। वैसे मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा अगर आप उस तरह से करते हो तो 99% चांस है कि रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग टाइम बताया गया है 30 दिन का समय लग सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले ऑप्शन से करते हो तो 2 से 3 दिन में हो जाता है, अगर आप दूसरे ऑप्शन से करते हो तो 1 हफ्ता से लेकर के 2 हफ्ते का समय लग सकता है। नीचे आपको और भी जानकारी बताई गई है जो कि आप खुद से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। पहले क्या होता था कि सीधा आप आधार कार्ड की वेबसाइट से ही किसी भी कस्टमर का नाम चेंज कर सकते थे, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते थे, जेंडर भी, साथ ही साथ एड्रेस भी चेंज कर सकते थे। लेकिन कुछ समय से जो है इन 3 ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। ये 3 ऑप्शन आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी एड्रेस जो है अनलिमिटेड बार चेंज कर सकते हैं और यहीं से चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि फिर से इन ऑप्शन को इनेबल कर दिया जाए, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। अभी के टाइम में आप इन ऑप्शन को यहाँ से यूज नहीं कर सकते हैं। आपको केवल एड्रेस को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है और एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको एड्रेस वाले को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और कस्टमर के आधार कार्ड में जो भी अभी के टाइम में पता ऐड है वो पता आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि करंट जो एड्रेस है वो दिखाई देगा। आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर जो भी नया एड्रेस कस्टमर ऐड करवाना चाहता है वो नया एड्रेस आपको नीचे की साइड में ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर। अगर कस्टमर शहर का रहने वाला है तो शहरों में हाउस का नाम होता है, बिल्डिंग का नाम होता है, अपार्टमेंट का नाम होता है, या फिर कहीं हाउस का नंबर होता है, बिल्डिंग का नंबर होता है और अपार्टमेंट का नंबर होता है। तो उस कंडीशन में जो भी कस्टमर आपको बता रहा है वो चीजें आप यहाँ पर भरोगे। काफी सारी कंडीशन में आपके पास ऐसा भी कस्टमर आ सकता है जो वार्ड नंबर में रहता होगा, तो इस तरह से आप वार्ड नंबर की जानकारी दोगे। जब आप इंग्लिश में चीजें टाइप करोगे तो वो जो है हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाती है। किसी कारण से अगर गलत टाइप हो जाती है तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिया गया है। इस कीबोर्ड की हेल्प से जो है आप हिंदी के सभी अक्षर को सही कर सकते हो। बाकी हिंदी के अक्षर को सही करने के लिए आप गूगल इनपुट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आपको जो है गूगल इनपुट टूल लिख करके गूगल के अंदर सर्च करना है। पहली वेबसाइट मिल रही है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद भाषा चूज करना है, यहाँ पर क्लिक करके हिंदी, इसके बाद हिंदी आ जाएगा। अब जो भी आपको हिंदी में लिखना है उसको आपको कीबोर्ड से अंग्रेजी में इस तरह से टाइप करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्पेस बटन को दबाना है तो वो वहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं नंबर भी और इसके बाद जो है 03 वार्ड नंबर 03, तो इस तरह से भी हिंदी जो है कवर हो जाएगा। आप जो है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो गांव में जो है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको इसे खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको आना है। अब आपसे स्ट्रीट, रोड, लैंड का नाम पूछा गया है। तो अगर कस्टमर शहर का रहने वाला है तो गली का नाम होता है, रोड का नाम होता है, वो चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ उस एरिया का नाम भी होता है तो वो नाम आप यहाँ पर ऐड करोगे। लेकिन अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो यहाँ पर आप उसके गांव का नाम लिखेंगे। गांव का नाम कुछ ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है ग्राम, इसके बाद जो है गांव का नाम, जो भी ग्राम है वो लिख देना है और आप चाहो तो ग्राम की जगह पर विलेज लिख सकते हो। इसके बाद हिंदी वाले पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर सही से ट्रांसलेट नहीं होता है तो आप गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके हिंदी टाइप करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे जो है एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर पूछा गया है। तो जो भी कस्टमर शहर का रहने वाला है तो वहाँ पर सेक्टर वगैरह होता है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दोगे। लेकिन अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो यहाँ पर उसके पोस्ट का नाम लिखेंगे। पोस्ट आपको कुछ इस तरह से लिखनी है। सबसे पहले लिखना है पोस्ट, इसके बाद पोस्ट का नाम, इसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है तो देखोगे पोस्ट का नाम भी यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। नीचे आपसे लैंडमार्क पूछा गया है। लैंडमार्क का मतलब होता है कोई ऐसी प्रसिद्ध जगह, जैसे कि कस्टमर के एड्रेस के आसपास जो है कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, तो वो प्रसिद्ध जगह होती है, वो चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नहीं है तो इसे खाली छोड़ना है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। नीचे आपसे पूछा गया है पिन कोड, तो जो भी कस्टमर अपने आधार कार्ड में एड्रेस डलवा रहा है उस एड्रेस का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है। पिन कोड को डालने के बाद प्रोसेसिंग चलती है, बस आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक जो है स्टेट और स्टेट का हिंदी नाम ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। नीचे की साइड में आना है, डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। वैसे जो भी आप यहाँ पर पिन कोड डालोगे ना उसके हिसाब से स्टेट और राज्य आता है और डिस्ट्रिक्ट भी उसी के हिसाब से आएगा। नीचे की साइड में जो जिला है वो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। नीचे आपसे विलेज, टाउन या सिटी का नाम पूछा गया है तो उस पर क्लिक करना है। कस्टमर के गांव का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कस्टमर के गांव का नाम चूज करना है। अगर कस्टमर शहर का रहने वाला है तो यहाँ पर शहर का नाम, कस्बे का नाम भी रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से चूज कर लेंगे। मेरी कंडीशन में कस्टमर गांव का रहने वाला है तो हम यहाँ पर गांव का नाम चूज करेंगे। जैसे ही आप गांव का नाम चूज करोगे हिंदी में ऑटोमेटिक जो है गांव का नाम ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद जो है नीचे की साइड में कस्टमर का जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसका जो हिंदी है ट्रांसलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मैंने आपको एक डेमो एड्रेस जो है भर करके दिखाया है। इसी तरह से आपको एड्रेस भरना होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी कस्टमर के आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज कर रहे हो ना, उसी कस्टमर से एड्रेस की सारी जानकारी आप पूछ सकते हो। वो एक जानकारी आपको बताएगा, बस आपको एक जानकारी को यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर एड्रेस भरते वक्त आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इसके आगे जाओगे तो आधार कार्ड पर एड्रेस कैसे प्रिंट होकर के कैसा दिखेगा वो आपको एग्जांपल में दिखाई देगा। अगर आपको कोई गलती लगती है तो फिर से आप बैक बटन पर क्लिक करके फिर से करेक्शन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस को भरने के बाद यहाँ पर जो है आपको मैनुअल अपलोड पर क्लिक करना है। नीचे आपको आई हैव रीड पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद मैनुअल अपलोड सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। मतलब कि जो भी कस्टमर यहाँ पर एड्रेस अपडेट करवा रहा है, इस एड्रेस को आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए एक आपको यहाँ पर वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र। अगर कस्टमर के पास निवास प्रमाण पत्र है तो आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा होगा, इसके बाद कस्टमर का जो निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पर अपलोड कर देना है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कस्टमर के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर जो है दिव्यांग है तो उसके पास जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट होगा, उसको भी अपलोड कर सकते हो। अगर कस्टमर के पास पासपोर्ट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। कस्टमर के पास मनरेगा या फिर नरेगा जॉब कार्ड है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। और बाकी हमने आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बता दिया है। बाकी कस्टमर के पास अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड या फिर ई राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड को डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हो। अगर कस्टमर एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी का है और उसके पास जो है जाति प्रमाण पत्र है तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, हर एक चीज को अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, बस ध्यान आपको ये देना है कि जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट में इस कस्टमर का नाम भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो एड्रेस आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो ये एड्रेस भी जो है इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जिस कस्टमर के आधार कार्ड में हम एड्रेस को चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने उस कस्टमर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाया और निवास प्रमाण पत्र हमने इसी कस्टमर के नाम से बनाया और जो एड्रेस कस्टमर चेंज करवा रहा है उस एड्रेस पे बनवाया। मतलब कि पहले जो है इस कस्टमर के आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस था, लेकिन जब हमने निवास प्रमाण पत्र बनाया तो उसमें जो है गांव का एड्रेस डाला है, जहां पर ये अभी के टाइम में रहता है, जिस एड्रेस को आधार कार्ड में ऐड करना है। तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे उसमें जो है कस्टमर का नाम और जो आप एड्रेस यहाँ पर चेंज कर रहे हो वो एड्रेस होना चाहिए, तभी जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और तभी जो है आधार कार्ड में एड्रेस जो है वो चेंज होगा, वरना जो है रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है या फिर उसका नहीं बन रहा है और कस्टमर के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो उस कंडीशन
में अगर कस्टमर शहर का रहने वाला है तो शहर में एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं या फिर म्युनिसिपल काउंसिलर होते हैं या फिर नगर में जो है पार्षद होते हैं। इसमें से किसी एक व्यक्ति से जो है एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, उस पर बस सिग्नेचर और मोहर करा लेनी है और उसके बाद जो है उसी सर्टिफिकेट को इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर सकता है और वो जो है वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अभी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को आप कैसे डाउनलोड करोगे उसके बारे में हम समझने वाले हैं। दूसरी बात की अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है तो सेम उसी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पर अपने विलेज पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान के जो मुखिया है यानी कि ग्राम प्रधान उनसे भी जो है सिग्नेचर करवा करके मोहर मरवा करके उसी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकता है। उससे भी जो है आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आप कहां से डाउनलोड करोगे। इसके लिए जो है आपको फिर से जो है आधार कार्ड की वेबसाइट पर ही चलना होगा। UIDI लिख करके सर्च करोगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है, अपनी भाषा को चूज कर लेना है। इसके बाद ऊपर आपको माई आधार का मेन्यू मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जो है सबसे नीचे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक PDF ओपन होगा, इस PDF में कई सारे पेज होंगे, आपको 11 नंबर के पेज को ओपन कर लेना है और यही पेज जो है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है और इसके अंदर कस्टमर की जानकारी और एड्रेस भरना है। एड्रेस आपको कौन सा भरना है, जो कस्टमर यहाँ पर जो है एड्रेस दिया है आधार कार्ड में जो एड्रेस चेंज करवा रहा है, ये नया वाला एड्रेस जो है आपको इसके अंदर भरना है, ठीक है, पुराना वाला जो है मत भरिएगा। और इसी फॉर्म में आप ऊपर की साइड में देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि इस फॉर्म को एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस आप भर करके यूज कर सकते हो, ये वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इस फॉर्म को भरना कैसे है वो जानकारी आपको नीचे की साइड में एक फॉर्म भर करके बताई गई है। सेम जिस तरह से इसमें जो है कस्टमर की जानकारी भरी है, ठीक इसी तरह से आपको जो है ऊपर वाले फॉर्म में कस्टमर की जानकारी भरनी है। और इस वाले फॉर्म में कस्टमर किसका सिग्नेचर करवा रहा है उसके आगे इस तरह से टिक होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल में जो है यहाँ पर गैजेट ऑफिसर के सिग्नेचर और मोहर और उनका एड्रेस लिखा हुआ है तो उन्हीं के आगे टिक लगा हुआ है। अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है और गांव के मुखिया से यानी ग्राम प्रधान से सिग्नेचर मोहर करवा रहा है तो यहाँ पर विलेज पंचायत पर टिक लगाना है। अगर कस्टमर शहर का रहने वाला है और MP MLA MLC या फिर म्युनिसिपल काउंसिलर या फिर पार्षद से सिग्नेचर करवा रहा है तो उसके आगे टिक लगाना है। और इस फॉर्म को कस्टमर जो है और भी ऑफिसर से सिग्नेचर और साइन करवा सकता है, जो कि नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। फिलहाल इस फॉर्म को आप कैसे भरोगे इसकी जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ अगली वीडियो में सिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक डेमो जो है फॉर्म आपको दिया गया है, इसी को देख करके आप इस फॉर्म को खुद जो है भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के बाद इसे स्कैन करके अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आपको सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अगर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी कि जो अभी मैंने आपको फॉर्म दिखाया है उस पर जो है कस्टमर ने MP MLA MLC म्युनिसिपल काउंसिलर या फिर पार्षद से सिग्नेचर करवाए हैं तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड करना है। लेकिन अगर कस्टमर गांव का रहने वाला है और उसने जो है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी कि जो अभी मैंने आपको फॉर्म दिखाया है उसी फॉर्म पर विलेज पंचायत के जो हेड होते हैं यानी कि ग्राम प्रधान से सिग्नेचर और मोहर कराई है तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा, विलेज पंचायत हेड। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और जो भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है इसको स्कैन करके जो है रखना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। लेकिन इस कस्टमर का हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले हैं, जिसके लिए हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट में निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं तो हमने निवास प्रमाण पत्र को पहले से ही स्कैन करके रखा है। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसको स्कैन करके आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है अगर आपको इस तरह से एरर आ रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड तो आपको एक काम करना है कि कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, डॉक्यूमेंट को जो है PDF बना लेना है, जिसके लिए आपको JPEG टू PDF करके सर्च करना है। कोई भी वेबसाइट आएगी किसी को भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है उसको सेलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है, कन्वर्ट टू PDF में तुरंत बन जाएगा। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है, तुरंत जो है डाउनलोड हो जाएगा। फोल्डर पर क्लिक करना है, इसका जो नाम है उसको रीनेम कर लेना है। कभी कभी क्या होगा कि अगर आप नाम रीनेम नहीं करते हो तो ये जो है फाइल अपलोड नहीं होती है, तो आपको नाम रीनेम कर लेना है। इसके बाद यहाँ से बाहर आ जाना है, इस वाले पेज पर दोबारा से आ जाना है, सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब आपने जो PDF बनाया है उसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओपन पर क्लिक करना है तो देखोगे सक्सेसफुली जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना है, नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखोगे सक्सेसफुली जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया है। और अगर आप पहले से ही PDF बना करके अपलोड करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। एड्रेस को भरने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको नीचे एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा। जो भी आपने नया वाला एड्रेस भरा है वो पूरा नया वाला एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके अभी भी इसको सही कर सकते हो। लेकिन अगर कोई गलती नहीं है तो बस आपको इस पर टिक लगाना है कंसल्ट पर और यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है, कंसल्ट लग जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से जो है थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद आपको जो है पेमेंट वाले पेज पर भेजेगा जहाँ पर आपको टोटल 50 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको इस पर टिक लगाना है। इसके बाद पेमेंट के ऑप्शन चूज करने हैं, रेजर पे या फिर पेयू, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद पेमेंट के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, UPI से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वैलेट से, और चाहो तो इस QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो हम इस QR कोड को स्कैन करके ही पेमेंट करने वाले हैं। जिस तरह से आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार के स्कैनर को मोबाइल फोन से स्कैन करके पेमेंट करते हो, ठीक उसी तरह से आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट मोबाइल फोन से कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसी पेज पर रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। पेमेंट का जो कंफर्मेशन है वो चल रहा है, इसी पेज पर रुके रहना है। आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली 50 रुपए का पेमेंट कर दिया है। ये आपको पीछे जो है रिडायरेक्ट करेगा ऑटोमेटिक, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको सक्सेस का मैसेज दिखाई दे रहा है। नीचे आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है, एक छोटी सी रसीद जो है डाउनलोड हो जाएगी, इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हो। इस स्लिप में आपको SRN नंबर मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे की साइड में जो अपडेट रिक्वेस्ट डिटेल है वो भी दिखाई देगा। आधार कार्ड में पुराना जो एड्रेस है वो इस साइड में रहेगा, जो आपने नया एड्रेस भरा होगा वो इस साइड में रहेगा। तो इस स्लिप को प्रिंट करके आप कस्टमर को भी दे सकते हो या फिर अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया है। अब आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने की रिक्वेस्ट जो है डाल दी है। इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 3 दिन का और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लग सकता है। 3 दिन से लेकर के 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाएगा। कभी कभी आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज होने में 30 दिन तक का समय लग सकता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए आप उस कस्टमर से 150 रुपए चार्ज कर सकते हो, जिसमें से 50 रुपए की पेमेंट आपको यहाँ पर करनी होती है और 100 रुपए आपकी कमाई होती है। बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले जो है इतना ही काम करने के लिए 200 रुपए तक चार्ज करते हैं, तो उसमें आपकी मर्जी है। अगर आप बाद में स्टेटस चेक करना चाहते हो तो माई आधार की वेबसाइट पर आने के बाद नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेक एनरोलमेंट या अपडेट स्टेटस। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको SRN पर क्लिक करना है और जो आपको रसीद मिली है उस पर जो है SRN नंबर होता है वो यहाँ डालोगे, ये कैप्चा इसके अंदर भर के सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने स्टेटस दिखाई देगा, हमने आज ही रिक्वेस्ट की है तो अब ये जो है वेरिफिकेशन स्टेज में है। इसके बाद ये वैलिडेशन स्टेज में हो जाएगा और इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। इसके अलावा स्टेटस को आप कस्टमर के आधार कार्ड में लॉगिन करके भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। कस्टमर का आधार नंबर इसके अंदर डालना है, कैप्चा भर के लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको यहाँ डालना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कस्टमर के आधार कार्ड में लॉगिन हो जाओगे। अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है वेरिफिकेशन स्टेज जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हो। साथ ही साथ जो है रसीद को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हो, एड्रेस को बदल सकते हो।
एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे भरते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आप किसी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करोगे या फिर किसी लड़की की शादी हो गई है और उस लड़की के आधार कार्ड में पिता का नाम हटा करके पति का नाम ऐड करना है और ससुराल वाला एड्रेस ऐड करना है, तो उस कंडीशन में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए। लड़की का आधार कार्ड चाहिए होता है, साथ ही साथ पति का आधार कार्ड चाहिए होता है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं, जैसे कि लड़की के नाम से निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए या फिर मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कुछ और भी डॉक्यूमेंट वहां पर दिए गए होते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी रहता है। मतलब कि अगर जो है लड़की के नाम से ना ही निवास प्रमाण पत्र है, ना ही पासपोर्ट है, ना ही मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन को चूज करके ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है इसको भर करके आप अपलोड कर दोगे तो उस लड़की के आधार कार्ड में पिता का नाम हटा करके पति का नाम ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ पति के जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो उस लड़की के आधार कार्ड पर भी ऐड हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है इसको आप कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे भर सकते हो। एक एक चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको किसी के भी आधार कार्ड में पिता का नाम या फिर पति का नाम ऐड करना है, एड्रेस को चेंज करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। केवल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर करके इसको अपलोड करके आप जो है पिता की जगह पर पति का नाम ऐड कर सकते हो और एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना होगा, जिसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। उसके अंदर आपको लिखना है UIDAI। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी आधार कार्ड की uidai.gov.in करके आप उस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने भाषा को चयन करने के लिए बोलेगा, तो आप जिस भी भाषा में इस पोर्टल को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस भाषा को चूज कर लेंगे। इसके बाद आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको जो मेन्यू दिखाई दे रहा है इसमें आपको माई आधार के मेन्यू पर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इसके नीचे जो है आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट करके मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको 10 नंबर के पेज पर क्लिक करना है। 10 नंबर के पेज पर जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो मिल जाता है। इसी फॉर्म को भर करके जब भी आप किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर रहे हो या फिर पिता की जगह पर पति का नाम चेंज कर रहे हो, तो इसी फॉर्म को भर करके आपको अपलोड करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है या फिर सीधा जो है आप यहीं से प्रिंट कर सकते हो। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और पीडीएफ को चूज कर लेना है और ऑल पेजेस की जगह पर आपको कस्टम को चूज करना है और यहाँ पर 10 नंबर का पेज जो है हमको सेट करना है, क्योंकि हमें 10 नंबर का पेज ही डाउनलोड करना है। बाकी सारे पेजेस को छोड़ देना है, केवल 10 नंबर का पेज हमें जो है डाउनलोड करके प्रिंट करना है। तो इसके बाद जो है सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करके रख सकते हो। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पर जो है अपने प्रिंटर को चूज कर लोगे। कस्टम क्लिक करने के बाद 10 नंबर यहाँ पर भी क्लिक कर दोगे। यहाँ पर जो है कलर में ही प्रिंट करना है, इस बात का ध्यान देना है। और यहाँ पर अगर लेटर सेलेक्ट है तो आपको A4 साइज को सेलेक्ट करना है। अभी आप देखोगे लेटर सेलेक्ट है तो नीचे की साइड में जो पेज है वो कट रहा है। अगर आपकी कंडीशन में भी ऐसा हो रहा है, नीचे की साइड से पेज कट रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, A4 साइज को चूज कर लेना है। इसके बाद जो है पेज बिल्कुल A4 साइज पर जो है सेट हो जाएगा और इसके बाद जो है आप इसे प्रिंट कर सकते हो। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। आपके प्रिंटर से जो है ये वाला जो फॉर्म है वो प्रिंट होकर के निकल जाएगा। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है चलिए वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना बहुत आसान है। मान के चलते हैं कि आपके पास कोई ऐसी लड़की कस्टमर आई है जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है और उसको अपने आधार कार्ड में पिता का नाम हटा करके पति का नाम ऐड करवाना है, साथ ही साथ मायके का एड्रेस हटा करके ससुराल वाला एड्रेस ऐड करवाना है। तो उस कंडीशन में आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरोगे, बड़े ध्यान से समझिए। ये जो ऊपर की जानकारी आपको भरनी है ये पति की जानकारी भरनी है ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ भरनी है। कैसे भरना है? सबसे पहले आपको जो है पति का नाम भरना है। पति के आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही नाम यहाँ पर भरना है। इसके बाद नीचे की साइड में जो 2 लाइन दी गई है, दोनों लाइन में जो है पति का जो एड्रेस है, जो भी पति के आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है वो कंप्लीट एड्रेस जैसा लिखा हुआ है वैसे ही भर देना है। पिन कोड के साथ भरना है, इस बात का ध्यान देना है। क्या भरना है फिर से समझ लीजिए। ऊपर जो है पहली वाली लाइन में पति का नाम भरना है जैसे पति के आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जो है पति के आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है पूरा एड्रेस जो है दोनों लाइन में आपको लिख देना है पिन कोड के साथ। इसके बाद पति का जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको इसके अंदर भर देना है। अब नीचे आपको आ जाना है। नीचे जो है पत्नी का नाम यहाँ पर भरना है। जो भी लड़की है जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, जिसके आधार कार्ड में आप पति का नाम ऐड कर रहे हो और एड्रेस चेंज कर रहे हो, उसी लड़की का नाम जैसा आधार कार्ड पे लिखा हुआ है ना, उसका नाम इसके अंदर लिखना है। और इसके बाद जो है पत्नी का यानी कि इसी लड़की का आधार कार्ड का जो नंबर है वो इसके अंदर लिखना है और यहाँ पर आपको वाइफ लिखना है, इसको आपको खाली छोड़ना है। और यहाँ पर जो है फिर से पत्नी का नाम लिख देना है जैसे उसके आधार कार्ड पे लिखा है, यानी लड़की का नाम। अगर लड़की का नाम बड़ा है तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, वरना इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर फिर से जो है जैसे आधार कार्ड में लड़की का नाम लिखा हुआ है यानी कि पत्नी का नाम, वैसे जो है इसके अंदर पूरा पूरा टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर जो आज की तारीख है जिस दिन आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसकी तारीख जो है लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है पति का नाम लिखना है और पति से सिग्नेचर करवाना है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म दिखा देता हूँ ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो इस फॉर्म को हमने कंप्लीट भर दिया है। हमने क्या काम किया, सबसे पहले इस फॉर्म को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद ब्लू कलर के पेन से जो है इस फॉर्म को भरा हुआ है। आपको भी जो है प्रिंट करने के बाद हाथ से फॉर्म को भरना है। काफी सारे लोग क्या काम करते हैं, ऑनलाइन ही किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से इसमें जानकारी भरने लगते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो है जानकारी हाथों से भरनी है फॉर्म को प्रिंट करने के बाद। कैसे भरना है मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको पति का नाम लिखना है। इसके बाद पति के आधार कार्ड पे जैसा एड्रेस लिखा हुआ है वैसा आपको इन दोनों लाइन में लिख देना है। जैसा हमने लिखा है इसी तरह से लिखना है। काफी सारे लोग क्या काम करते हैं, पति के आधार कार्ड के पीछे जो पति का पिता का नाम लिखा हुआ है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो भैया ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको केवल पति का नाम ऊपर लिखना है और पति के आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है जैसे कि विलेज, पोस्ट, इसके अलावा जो भी एड्रेस है पिन कोड के साथ आपको इसी तरह से इसके अंदर लिख देना है। इसके बाद पति का जो भी आधार कार्ड का नंबर है इसके अंदर लिख देना है। ये सारी जानकारी आपको पति के आधार कार्ड से देख देख करके ही भरनी है। इसके बाद नीचे की साइड में आपको पत्नी की जानकारी भरनी है, यानी कि जिस भी लड़की के आधार कार्ड में आप करेक्शन कर रहे हो उस लड़की की जानकारी भरनी है। सबसे पहले जो है लड़की का यहाँ पर जो है नाम लिखना है जैसे उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, यानी कि पत्नी का नाम। इसके बाद उस लड़की का आधार कार्ड का नंबर इसके अंदर लिखना है और यहाँ पर लिखना है वाइफ। इसके बाद नीचे की साइड में आना है। फिर से जो है लड़की का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर लड़की का नाम बड़ा है तो आप इसके अंदर यहाँ तक लिख सकते हो, अगर छोटा है तो बस यहीं पर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ना है। इसके बाद नीचे की साइड में आना है। फिर से जो है लड़की का नाम यानी कि पत्नी का नाम यहाँ पर भी भर देना है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद फिर से नीचे की साइड में आना है। आज की डेट डालनी है, यानी कि जिस डेट को आप ये फॉर्म अपलोड करोगे उसी दिन की डेट आपको डाल देनी है। इसके बाद जो भी पति है उसका जो नाम है
इस तरह से लिख देना है और उससे जो है इस तरह से सिग्नेचर करवा लेने हैं। वैसे केवल आप सिग्नेचर करवा लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नाम और सिग्नेचर दोनों कहा गया है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, मतलब कि जिसकी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है यही जो है हेड ऑफ फैमिली है और इसी के जो है सिग्नेचर और नाम आपको यहाँ पर लिखवाने हैं, सिग्नेचर करवाना है। मेरे ख्याल से इस फार्म को देखने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फार्म भरना अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है, आप चीजों को आसानी से भर सकते हो। ध्यान आपको मैं फिर से धरा दूं कि इसको प्रिंट करके ही भरना है, ऑनलाइन मत भरिएगा वरना सब कुछ फेल हो जाएगा, रिजेक्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। इसको प्रिंट करके हाथों से भरना है, पेन से इस तरह से भरना है। इसके बाद इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है, पीडीएफ में अपलोड करना है, जेपीजी में मत अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपने भर लिया है तो आप जो है इसको स्कैन कैसे करोगे थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को भरने के बाद अब आपको जो है उसे स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए जो भी आप स्कैनर इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में उसे ओपन कर लीजिए और जो हमने सेटिंग रखी है यही सेटिंग आपको रखनी है। डॉक्यूमेंट का साइज A4 रखना है, कलर में आपको स्कैन करना है 300 DPI में और जेपीजी में ही स्कैन करना है। अभी आपको जेपीजी में ही स्कैन करना है। आपको क्या काम करना है, सेम सेटिंग यही रखनी है और स्कैन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है ये स्कैन होने लगेगा और स्कैन होने के बाद जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में स्कैन होकर आ जाएगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो इसे हमने स्कैन किया हुआ है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप जो है इसका मोबाइल फोन से ही फोटो खींच सकते हो। मतलब कि सबसे पहले आप किसी दुकान से जाकर के इस फार्म को प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद जो है इस फार्म को भर लीजिएगा। फिर मोबाइल फोन से ही अच्छे से जो है इसकी फोटो खींचनी है, आपको कहीं से भी कटना नहीं चाहिए और एचडी क्वालिटी में आपको फोटो खींचनी है, इस बात का ध्यान देना है। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इस तरह से स्कैन कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको इसका जो है पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के लिए आपको जो है ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करना है। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जेपीजी टू पीडीएफ लिख करके सर्च करना है, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, किसी भी एक वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपने स्कैन किया है इसको उठा करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है और इसको जो है पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ में ही आपको इसे अपलोड करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट करने के बाद भर सकते हो और भरने के बाद उसको स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हो। और पीडीएफ बनाने के बाद जब भी आप इस कस्टमर का आधार कार्ड में एड्रेस और पिता की जगह पर पति का नाम चेंज करने जाएंगे तो वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन होता है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इस फार्म को जो आपने पीडीएफ बनाया है इसको वहां पर अपलोड करके आधार कार्ड में एड्रेस और पति का नाम ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म से केवल पति का नाम ही नहीं ऐड होता है बल्कि पिता का नाम भी आप सही कर सकते हो, पिता का नाम भी ऐड कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म जो है आप हर किसी कस्टमर का भर सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिसके आधार कार्ड में पिता का नाम गलत हो गया है या फिर पिता का नाम है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप उस कस्टमर का सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को भर करके उस कस्टमर के आधार कार्ड में पिता का नाम सही कर सकते हो, पिता का नाम ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर एड्रेस भी चेंज करना है तो जो पिता के आधार कार्ड में एड्रेस है वही आप कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को ऐड कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म से आप किसी भी शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में भी एड्रेस और पति का नाम ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ अन्य कस्टमर के आधार कार्ड में भी पिता का नाम और एड्रेस को चेंज कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का फार्म कैसे भरना है, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन अदर लोगों के आधार कार्ड में अगर एड्रेस चेंज करना है या फिर पिता का नाम चेंज करना है या फिर सही करना है तो उस कंडीशन में कैसे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के फार्म को भरना है। तो देखिए उस कंडीशन में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को कुछ इस तरह से भरना होगा, जहां पर आपने पति का नाम लिखा था वहां पर आपको पिता का नाम लिखना है, क्योंकि इस कस्टमर के आधार कार्ड में पिता का नाम गड़बड़ है, पिता का नाम ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो है पिता की जानकारी देनी होगी। पिता की जानकारी में सबसे पहले जो है पिता का नाम जैसा पिताजी के आधार कार्ड में लिखा हुआ है इस वाले लाइन में हमको लिख देना है। नीचे की साइड में पिता के आधार कार्ड में जैसा एड्रेस लिखा हुआ है इन दोनों लाइन में लिखना है। पिताजी का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जिसके भी आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज कर रहे हो या फिर पिता का नाम सही कर रहे हो उसकी जानकारी नीचे भरनी है। जैसे कि लड़की है तो लड़की का नाम यहाँ पे लिखना है, अगर लड़का है तो लड़के का नाम यहाँ पे लिखना है। नीचे जो है उनका आधार कार्ड का नंबर लिखना है, यानी कि इस कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशन बताना है, अगर लड़का है तो यहाँ पर सन लिख देना है, अगर लड़की है तो डॉटर लिख देना है। इसके बाद नीचे की साइड में आना है, फिर से जो है जिसके भी आधार कार्ड में आप करेक्शन कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है, यानी कि लड़का है तो लड़के का नाम लिखना है, लड़की है तो लड़की का नाम लिख देना है। इसके बाद फिर से जो है यहाँ पर नाम लिख देना है लड़का या लड़की का जिसके भी आधार कार्ड में करेक्शन कर रहे हो। फिर इसके बाद जो है नीचे की साइड में पिता का नाम लिख देना है और पिताजी का सिग्नेचर करवा लेना है। बाकी तारीख वगैरह तो सेम वही सारी चीजें रहेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में जो भी आप जानकारी भर रहे हो, जिसकी भी भर रहे हो उसके आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी है, इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में आप माता जी का भी नाम भर सकते हो, माता जी को भी हेड ऑफ फैमिली बना सकते हो। काफी सारी कंडीशन में हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर आ जाएं जिनके पिताजी ना हो या फिर वो लोग जो है अपने आधार कार्ड में पिताजी का नाम न डला करके बल्कि माता जी का नाम डलवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हेड ऑफ फैमिली में जो है माता जी को रख लेना है। यहाँ पर जो है माता जी का नाम लिख देना है जैसे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है और जैसे आधार कार्ड पे माता जी का एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर माता जी का आधार कार्ड का नंबर, बाकी जो भी कस्टमर है उसका नाम यहाँ रहेगा, उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ रहेगा, सन है या फिर डॉटर है वो चीज आप यहाँ पर बताओगे, कस्टमर का नाम फिर से यहाँ पर टाइप करोगे, नीचे भी कस्टमर का नाम टाइप रहेगा, यहाँ पर जो है माता जी का नाम लिख देना है और सिग्नेचर कर देना है। तो मेरे ख्याल से अब जो है आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन में जिसको भी हेड ऑफ फैमिली बनाना है उसको आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फॉर्म को अपलोड करके आप किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में पिता का नाम सही कर सकते हो, पिता का नाम चेंज कर सकते हो, एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई लड़की है जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है और उसको अपने आधार कार्ड में पति का नाम ऐड करवाना है और ससुराल का एड्रेस ऐड करवाना है तो इसी सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म को भर करके बस अपलोड कर दोगे तो हो जाएगा। कैसे भरना है वो सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं, जितनी भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कैसे भरते हैं। हमने आपको सारी जानकारी काफी डिटेल में और अच्छे से समझाई है, साथ ही साथ भर करके भी दिखाया है और इसको आप पीडीएफ में कैसे बना सकते हो ये तक अच्छे से समझा दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम और ससुराल का एड्रेस कैसे जोड़ते हैं, मतलब कि कैसे चेंज करते हैं। अगर आपके पास कोई लड़की कस्टमर आ गई है जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है तो उसके आधार कार्ड में आप उसके पति का नाम कैसे ऐड करोगे, उसके ससुराल का एड्रेस कैसे जोड़ोगे, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। पहले जो है किसी भी शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम ऐड करने के लिए और ससुराल का एड्रेस ऐड करने के लिए निवास प्रमाण पत्र या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी के टाइम में इनकी कोई भी
जरूरत नहीं है बिना किसी दस्तावेज के। मतलब कि अब जो है कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम ऐड हो जाएगा और पति के घर का एड्रेस मतलब कि लड़की के ससुराल का एड्रेस जो है ऐड हो जाएगा। केवल आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जिस लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ना है और ससुराल का एड्रेस ऐड करना है उसका आधार कार्ड चाहिए और उसके पति का आधार कार्ड चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आधार नंबर रहेगा फिर भी काम हो जाएगा, क्योंकि आधार नंबर ही डालना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि लड़की के भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और लड़की के पति के आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें अच्छे से समझ आ रही होगी। किसी भी शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में अगर आप पति का नाम जोड़ना चाहते हो और ससुराल का एड्रेस जोड़ना चाहते हो तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नया अपडेट आ गया है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रूफ के आप लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ सकते हो और ससुराल का एड्रेस ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको माई आधार की वेबसाइट पर आना होगा और इस वेबसाइट पर कैसे आना है पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं। आपको माई आधार लिख करके सर्च करना है। आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। अगर आपको माई आधार की वेबसाइट सबसे पहले ही मिल जा रही है तो अच्छी बात है। आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। नीचे की साइड में आपको जो है यहाँ पर गेट आधार वाले सेक्शन में डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आप माई आधार वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आप माई आधार के डैशबोर्ड में आ जाओगे। अब जिस भी लड़की के आधार कार्ड में आप पति का नाम जोड़ रहे हो और ससुराल का एड्रेस चेंज कर रहे हो उस लड़की के आधार कार्ड में सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए आपको ऊपर की साइड में ये जो वेलकम टू आधार करके लॉगिन का जो बटन दिखाई दे रहा है आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले लड़की के आधार कार्ड में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले लड़की के आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालिए और ये वाला कैप्चा इसके अंदर भरना है और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद इस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है। किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं जाता है तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। रीसेंट ओटीपी का बटन इतने सेकंड बाद इनेबल हो जाएगा, फिर से रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी दोबारा से मंगा सकते हो। ओटीपी आ जाने के बाद यहाँ पर भर देना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा और इसके बाद जो है आप लड़की के आधार कार्ड में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोफाइल दिखने लगेगी। आप इस पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट और बैक देख सकते हो। अब आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ने के लिए और ससुराल का एड्रेस जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस अपडेट का। आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको दूसरे वाले ऑप्शन से अपडेट करना है। इस बात का ध्यान देना है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आपको केवल आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है तो आप पहले वाले ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है पहले वाले ऑप्शन से आधार कार्ड में जब एड्रेस अपडेट होगा तो एक वैलिड प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात की पिता का या फिर पति का नाम नहीं आएगा आधार कार्ड में, हट जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। तो आपको हमेशा दूसरे वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके किसी भी ग्राहक के आधार कार्ड में आप पति का नाम जोड़ रहे हो, पिता का नाम जोड़ रहे हो, पिता का नाम सही कर रहे हो, एड्रेस को चेंज कर रहे हो, दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर आप किसी शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ रहे हो और पति के घर का एड्रेस मतलब कि लड़की के ससुराल का एड्रेस जोड़ रहे हो तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद लड़की के आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस है मतलब कि जो उनके मायके का एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसे हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर पूछा गया है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर क्या काम करना है, आधार कार्ड का नंबर मांगा गया है फैमिली मेंबर का, तो यहाँ पर लड़की के पति का आधार कार्ड का नंबर डालना है। बस लड़की के पति का आधार कार्ड का नंबर जैसे ही आप डालोगे तो इस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वो ऑटोमेटिक नीचे जो है दिखाई देगा। मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक दिखाई देंगे। इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, बस यहाँ पर लड़की के पति का आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। नीचे आपसे पूछा गया है सेलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे की साइड में आपको स्पास का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। स्पास का मतलब होता है पति पत्नी दोनों। यहाँ पर पति के आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर स्पास को चूज कर देना है बस। इसके बाद लीगल स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा तो एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इसी बटन पर बस क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने से पहले आपको लड़की के जो पति का आधार कार्ड का नंबर है इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको पेमेंट वाले पेज पर भेजेगा जहाँ पर आपको 75 यानी कि 75 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे इस पर आपको टिक लगा देना है। रेजर पे से और पेयू से दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। रेजर पे को हम चूज करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो, बाकी आप अदर ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है और मोबाइल फोन से बस आपको पेमेंट कर देना है। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपको यहीं पर रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है। पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ऑटोमेटिक ये आपको पीछे जो है रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको एक स्लिप को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से एक स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। इस स्लिप में एसआरएन नंबर लिखा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना है। इस एसआरएन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और इस स्लिप को आप चाहो तो कस्टमर को भी प्रिंट करके दे सकते हो। लड़की के आधार कार्ड से बस आपको इतना ही काम करना है। अब आपको लड़की के आधार कार्ड से लॉग आउट हो जाना है। ऊपर जो प्रोफाइल दिख रही है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद फिर से आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको जो है फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है और इस बार जो है लड़की के पति के आधार कार्ड में लॉगिन करना है। ठीक है, हमने लड़की के आधार कार्ड में लॉगिन करके जितना काम करना था उतना कर लिया। अब हमें लड़की के पति के आधार कार्ड में लॉगिन करना है। ठीक है, जिसके लिए लड़की के पति का आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालना है। ये कैप्चा इसके अंदर भरना है। लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। अगर कैप्चा गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं है, फिर से कैप्चा को अच्छे से देख करके आपको भरना है और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद लड़की के पति के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगा। लड़की के पति के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर जो भी ओटीपी गया है उसको यहाँ पर भरना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, इसके बाद आप उनके पति के आधार कार्ड में भी लॉगिन हो जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब पति के आधार कार्ड में लॉगिन होने के बाद सबसे नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। इसमें क्या लिखा है, चेक फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस शेयरिंग रिक्वेस्ट। तो आपको क्या काम करना है, फैमिली मेंबर जो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है इसी ऑप्शन पर बस क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको एसआरएन नंबर डालना है। जब आपने लड़की के आधार कार्ड से लॉगिन किया था उसके बाद जब आपने पेमेंट को कंप्लीट किया था तो पेमेंट की स्लिप में जो है एसआरएन नंबर लिखा हुआ है, इसी को जो है आपको इसके अंदर डालना है। बाकी एसआरएन नंबर जो है लड़की के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर भी भेजा जाता है। इस वाली स्लिप में जो भी एसआरएन नंबर लिखा हुआ है इस एसआरएन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी जिसमें लड़की का नाम भी दिखाई देगा, उसका आधार कार्ड नंबर भी रहेगा और यहीं पर जो है लड़की के आधार कार्ड में केयर ऑफ में उनके पति का नाम कैसा लिखा हुआ आएगा और उनके पति के आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है वो लड़की के आधार कार्ड पे कैसा लिख करके आएगा यहीं पर दिख जाएगा। मतलब कि लड़की के ससुराल का एड्रेस जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ
नहीं करना है, बस SRN नंबर को डाल देना है, थोड़ा सा ये वेरीफाई होगा, ये सारी जानकारी लोड लेगा। इसके बाद आपको लीगल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, लीगल स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, बस यही काम करना है पति के आधार कार्ड में लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर आप देखोगे यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, हो गया काम। अब आपने शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ने की और ससुराल का एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। बस यहाँ पर आपको इतना ही काम करना होता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल और बनते हैं, उनके भी जवाब जानते हैं। आप में से कुछ लोगों का सवाल ये रहेगा कि सर यहाँ पर ससुराल का एड्रेस तो हमने भरा नहीं, तो एड्रेस कैसे आएगा? तो देखिए, जो लड़की के पति के आधार कार्ड पर एड्रेस होता है ना, वही एड्रेस लड़की के आधार कार्ड पे ट्रांसफर हो जाता है, भरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? जितना काम हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, बस आपको उतना ही करना है। दूसरा सवाल कि इतना काम करने के बाद शादीशुदा लड़की के आधार कार्ड में कितने समय बाद जो है पति का नाम जुड़ जाएगा और ससुराल का एड्रेस ऐड हो जाएगा? तो देखिए, कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लगेगा और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय लग सकता है। ज्यादातर कंडीशन में 24 से 48 घंटे में सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। कभी कभी एक हफ्ते का समय भी लग सकता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तीसरा सवाल कि किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए और पिता की जगह पर पति का नाम ऐड करने के लिए कितना पैसा लेना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर आपने 75 रुपए का पेमेंट किया है, तो 75 रुपए ये और 75 रुपए आप कस्टमर से एक्स्ट्रा ले सकते हो, मतलब कि टोटल आप 150 रुपए ले सकते हो, जिसमें से 75 रुपए आपकी कमाई होगी और 75 रुपए आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। बाकी बहुत सारे लोग इतना ही काम करने का 200 रुपया भी चार्ज करते हैं, 250 रुपया भी चार्ज करते हैं। मेरी कंडीशन में बात करें तो मैं 200 रुपया तक चार्ज करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मार्केट में जितना भी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको चार्ज करना है। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि जो भी हमने आधार अपडेट की रिक्वेस्ट डाली है, इसे चेक कैसे करेंगे, इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। थोड़ा सा नीचे की साइड में अपडेट आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ठीक नीचे आपको चेक आधार अपडेट स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको SRN ऑप्शन को चूज करना है और जो भी आपको SRN नंबर मिला है पेमेंट की स्लिप पे होगा, उसे आप यहाँ पे डालोगे, ये कैप्चा इसके अंदर भर के सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी इसका स्टेटस होगा आपके सामने दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो वेरिफिकेशन हो चुका है, अब ये वैलिडेशन होगा, इसके बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन अभी जो है ये रिव्यू किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो।